हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 11 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और चौथा है टोक्यो। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा जिनेवा। यानी कि एआई समिट 2027 का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति, सुरक्षा और इसके वैश्विक नियमों पर चर्चा करना है। अगला करंट अफेयर है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा है जयपुर और चौथा है इंदौर। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा जयपुर। यानी कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में भारत का एकमात्र शहर जयपुर, जो कि राजस्थान में है, वही शामिल हुआ है। यह सूचकांक शहरों में रहने वाले लोगों की खुशहाली, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला करंट अफेयर है शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य में गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा योजना शुरू की है। इसके तहत शिक्षकों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला करंट अफेयर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। पहला है रणछोड़ लाल गोस्वामी, दूसरा है पंडित सतीश व्यास, तीसरा है उस्ताद अमजद अली खान और चौथा है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा रणछोड़ लाल गोस्वामी। यानी कि कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रणछोड़ लाल गोस्वामी को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। पहला है विवेक श्रीवास्तव, दूसरा है अमित गर्ग, तीसरा है संजय पांडे और चौथा है परवीन सूद। तो बताइए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा अमित गर्ग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी देश भर में अपराध से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने की मुख्य संस्था है। अगला करंट अफेयर है डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य से पिनाका नामक लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है केरल। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह रॉकेट प्रणाली बेहद सटीक मारक क्षमता से लैस है। अगला करंट अफेयर है 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है। पहला है मुंदरा बंदरगाह, दूसरा है कामराजार बंदरगाह, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और चौथा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा कामराजार बंदरगाह। यानी कि चेन्नई के कामराजार बंदरगाह यानी कि इन्नौर पोर्ट
18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह बन गया है। इससे बड़े आकार के मालवाहक जहाज़ों का आवागमन आसान हो जाएगा। अगला करंट अफेयर है, इसरो ने गगनयान पैराशूट एयरड्राफ्ट का सफल परीक्षण हाल ही में किस राज्य में किया है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने मध्य प्रदेश के बबीना रेंज से गगनयान मिशन के लिए पैराशूट एयरड्राफ्ट का सफल परीक्षण किया। यह पैराशूट अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। अगला करंट अफेयर है, भारत के 98 ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? पहला है कौस्तुभ चटर्जी, दूसरा है प्रज्ञानंद आर, तीसरा है अश्वत्थ एस और चौथा है आदित्य मित्तल। तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा अश्वत्थ एस। यानी कि युवा शतरंज खिलाड़ी अश्वत्थ एस ने आवश्यक रेटिंग और मानदंड हासिल कर भारत के 98 ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ग्रैंडमास्टर शतरंज खेल की सर्वोच्च वैश्विक उपाधि है। अगला करंट अफेयर है, आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है मिजोरम। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड को आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राज्य की अधिकांश आबादी बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर चुकी है और पढ़ लिख सकती है। अगला करंट अफेयर है, भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला है आईआईटी दिल्ली, दूसरा है आईआईटी मंडी, तीसरा है आईआईटी बॉम्बे और चौथा है आईआईटी रुड़की। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मंडी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने भारत का सबसे बड़ा भूस्खलन चेतावनी तंत्र यानी कि लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। यह प्रणाली भूस्खलन की पूर्व सूचना देकर पहाड़ी क्षेत्रों में जान माल की रक्षा करेगी। अगला करंट अफेयर है, नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? पहला है वियतनाम, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया और चौथा है सिंगापुर। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। अगला करंट अफेयर है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पहला है 5 जून, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 11 जुलाई और चौथा है 15 अगस्त। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा 11 जुलाई। याद रखिएगा। यानी कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके प्रभावों पर चर्चा करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।